बहुत पुराने वक्तों की बात है कि एक दूर दराज मुल्क में एक अजीबोगरीब बस्ती थी जिसे खामोश नगर कहा जाता था। इस बस्ती की खास बात यह थी कि वहाँ के लोग बहुत कम बोलते थे, क्योंकि वहाँ एक जादुई दुकान थी जिसका नाम था लफ्ज़ों की दुकान। इस दुकान का मालिक एक बूढ़ा शख्स था जिसे लोग लफ्ज़ों का सौदागर कहते थे। इस बस्ती में पैदा होने वाले हर बच्चे को हुकूमत की तरफ से ज़िंदगी भर के लिए सिर्फ 1000 लफ्ज़ दिए जाते थे। जब कोई शख्स अपने हिस्से के अल्फाज ख़त्म कर लेता तो वो हमेशा के लिए गूंगा हो जाता था। इस बस्ती में एक जैन नामी एक नौजवान रहता था। जैन बहुत कंजूस था। वो अपने अल्फाज बहुत सोच समझ कर खर्च करता था ताकि वो ज़्यादा अरसे तक बोल सके। दूसरी तरफ इसका एक पड़ोसी हारिस था जो बहुत लापरवाह था। वो फजूल बातों, लड़ाई झगड़ों और दूसरों का मजाक उड़ाने में अपने अल्फाज तेज़ी से ज़ाया कर रहा था। एक दिन जैन ने देखा कि हारिस के पास सिर्फ 10 अल्फाज बाकी रह गए हैं, जबकि हारिस को अपनी बूढ़ी माँ से बहुत सी बातें करनी थी। हारिस परेशान होकर सौदागर के पास गया और बोला, मुझे कुछ और अल्फाज दे दो, मैं बदले में अपनी तमाम दौलत दे दूंगा। सौदागर ने एक सर्द हाँ पड़ी और कहा, बेटा, बिके हुए अल्फाज वापस नहीं आते और ना ही नए अल्फाज खरीदे जा सकते हैं, लेकिन एक रास्ता है। अगर तुम कोई ऐसा लफ्ज़ बोलो जिससे किसी का टूटा हुआ दिल जुड़ जाए या किसी की ज़िंदगी बदल जाए, तो जादुई तौर पर तुम्हें इनाम में कुछ नए अल्फाज मिल सकते हैं। हारिस रोता हुआ बाहर निकला। इसके पास अब सिर्फ 5 अल्फाज थे। वो अपने घर की तरफ जा रहा था। किसी ने देखा कि बस्ती का एक यतीम बच्चा सड़क के किनारे बैठा रो रहा है, क्योंकि इसे अब सबसे बदसूरत कहा जाता था। हारिस के पास अपने लिए अल्फाज बचाने का आखिरी मौका था, लेकिन इसने इस बच्चे के पास जाकर अपने आखिरी 4 अल्फाज खर्च कर दिए। तुम बहुत प्यारे हो। जैसे ही हारिस ने ये मोहब्बत भरे अल्फाज के इसके सीने में एक रोशनी चमकी। अचानक सौदागर वहाँ मुँह उड़ बोला, हारिस, तुमने अपने अल्फाज दूसरे को गिराने के बजाय उठाने के लिए इस्तेमाल किया। आज से तुम्हारे अल्फाज कभी ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि जो ज़ुबान दूसरों के लिए मिठास उगलती है, कुदरत उसे कभी खामोश नहीं करती। जैन जो अपने हज़ारों अल्फाज बचाकर बैठा था, वो भी समझ गया कि अल्फाज बचाने के लिए नहीं बल्कि सही जगह बांटने के लिए होते हैं। हमारे अल्फाज किसी के लिए महरम भी बन सकते हैं और ज़ख्म भी। याद रखें, बोलने से पहले सोचें कि आपके अल्फाज किसी की दुनिया को रोशन कर रहे हैं या अंधेरे में फैला रहे हैं। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करें। you